यमुना नदी का ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे, मैंने कल एक चीज बताई थी। सबसे पहले हम यमुना नदी निकलती कहाँ से है, ये सबसे पहले चलेगा पता। कहाँ से निकलती है? बंदरपुर ग्लेशियर के क्षेत्र से निकलती है। और वो क्षेत्र का पता यमुना नदी कांठा, और क्षेत्र पता उत्तरकाशी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यमुनोत्री। ये हमारा उत्तरकाशी में है हमारा यमुनोत्री कांठा पर्वत। ठीक है, कांठा पर्वत। इस पर्वत के नीचे हमारा ग्लेशियर हमारा कौन सा? हाँ, बंदरपुर ग्लेशियर। ठीक है, यहां से निकलती हमारी कौन सी नदी हो? यमुना नदी। ये हमारी यमुना नदी। ठीक है, अब इसकी एक सहायक नदी है, इसी ग्लेशियर से निकलती होगी। बंदरपुर ग्लेशियर पूरा है, ये ग्लेशियर है पूरा। ये एक नदी है, कौन सी नदी है बेटा? वो ऋषि गंगा। यहां से निकलती है हमारी ये ऋषि गंगा नदी। निकलने वाला मिलन पॉइंट होगा यहाँ पर, वो पॉइंट कौन सा होगा? जांची चट्टी। ये हमारी जांची चट्टी। और है खरसाली। क्या नाम पड़ता है? इसके बाद एक नदी और निकलती है हमारी, इसी ग्लेशियर से निकलती होगी, बंदरपुर ग्लेशियर से। ये आगे बढ़ेगी। ये है, ये हमारी कौन सी है? हनुमान गंगा। ठीक है, अब हनुमान गंगा जो मिलन पॉइंट आ रहा, ये हमारा हनुमान चट्टी। ठीक है, स्थान है हनुमान चट्टी। ये कहां पड़ता है? खरसाली। खरसाली। ये स्थान नाम भी क्या चल रहा? उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारी नदी चलेगी आए को। फिर एक नदी और निकलती है इसी हनुमान गंगा के नजदीक से निकलती है हमारी। यहाँ पर एक नदी है को, ये निकलेगी एक नदी। नदी का नाम है कमलघाट। कौन सी? कमलघाट। गंगा नदी बोल सके। ठीक है, यहाँ पे मिलन पॉइंट है, निकल के वहां से आती है। और मिलन पॉइंट में हमारे यहाँ पर है स्थान, क्या नाम उसको बोलते हैं? नौगांव। ठीक है, नौगांव है जहां के मिलन पॉइंट होते हैं। ये हमारी यमुनोत्री कांठा पर्वत से, बंदरपुर ग्लेशियर से तीन नदी निकलती है हमारी। यमुनोत्री नदी, यमुना नदी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और कमलघाट नदी। आगे हमारे नौ ये मिलन पॉइंट आते हैं। ये खरसाली है, ये खरसाली है, जांची चट्टी क्षेत्र मिल जाता है, या हनुमान चट्टी कहां मिल जाता है? ये आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर हमारा कालची स्थान आता है। कालची क्या था? कालची। ठीक है, उससे आगे हमारा सबसे पहले बहुत सारे बांध परियोजनाएं जो कि हम देहरादून में कल पढ़ चुके हैं। सही हो गया? अच्छा, ये अब यहाँ रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके एक नदी का मिलन होगा, वो है टोंस नदी का। और टोंस नदी कहां से निकलती है आप देख लेते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्या है? डोडरा क्या, ये क्षेत्र का नाम है। ठीक है, यहां से निकलती है हमारी डोडरा क्या से? रूपीन। नदी का नाम है रूपीन। और इसका जो पुराना नाम था, इसे बोलते जला। जला बोलते हैं इसको, पुराना नाम से। ठीक है, अब एक आती है उत्तरकाशी से। ये उत्तरकाशी पूरा है। ठीक है, और उत्तरकाशी के किस क्षेत्र से हमारी वो निकलती हो?
पर्वत या ग्लेशियर। ये पड़ता कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी से निकल गई दोनों की। यहां से निकली हमारी कौन सी नदी है? सुपी। क्या नाम है इसका? सुपी नदी। सुपी नदी को हम बोलते थे उपजला। उपजला, इसका पुराना नाम क्या था? उपजला। इधर से डोगर क्या हिमाचल प्रदेश से आती है, इधर उत्तरकाशी के ग्लेशियर लोहड़ी पर्वत से आती है सुपी नदी, और यहाँ आगे का मिलन हुआ था दोनों का। जहां मिलन होता है उसका नाम है नेटवार। क्या नाम है? नेटवार, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या है? नेटवार है, उत्तरकाशी पड़ता है, उत्तरकाशी मिलन होता है, नेटवार उत्तरकाशी। यहाँ पर ही 60 मेगावाट जल विद्युत बनता है, जल विद्युत परियोजना काटना की। इसी नेटवार किसके संगम पर? रुपेश और सुपी के संगम। अब यहां से आगे चलेगी, ये चलेगी इस साइड को। इसका जो नाम है, इस नदी के बाद दोनों का मिलन जब होगा और इस नदी में जब जो नदी निकल के आएगी दोनों की तरफ से, उस नदी का नाम होगा टोंस। क्या नाम होगा? टोंस, जो कि सबसे ज्यादा जल धारण वाली नदी है, सबसे ज्यादा पानी निकालती है, ठीक है। और सरदी सबसे ज्यादा करती है, यमुना की सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी भी इसको बोलते हैं टोंस नदी को। टोंस नदी प्रवेश करती है देहरादून में, ठीक है। ये टोंस नदी हमारी यहाँ से हमारी प्रवेश करेगी देहरादून में। देहरादून के बाद चलेगी आगे, तो इसमें हमारे क्या कहते हैं 3 पावर सब स्टेशन है, छिबरो, उचारी, किसावान जो पड़ जाते हैं, वो हमने कल देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लिखे थे मैप के जरिए, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे, इससे आगे चलेंगे, कहाँ जाके मिलेंगे? इससे कालसी मिलेगी। इससे ऊपर कुछ हमने बताया था ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेशन है और इसमें आगे कोई नदी भी नहीं मिलती, ये यहाँ से टोंस नदी ही चलती है और कालसी माटे मिल जाती है, कालसी का, जो कि फॉरेस्टर ने 1860 में इस स्थान की स्थापना की थी, कालसी की, ठीक है। और यहाँ शिलालेख प्राप्त है अशोक के 257 को राजेश्वरी ईश्वरीय रूप से, ठीक है। ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमारे क्या चलेगी? देखो कालसी बन गया, कालसी में आके इसने संगम कर लिया, यमुना नदी ने टोंस नदी ने, ये देखो आप। इससे जब आगे बढ़ेगी तो राज्य के मतलब देहरादून के किनारे किनारे चलेगी, चलेगी। एक नदी और आती है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से आती है, हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से पूरा गिरी गंगा निकलेगी यहाँ से, ये गिरी गंगा, ठीक हो क्या? गिरी गंगा के बाद आगे चलेगी, यहाँ पर हमारा एक जो है आगे चलेगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या है? कौन सा स्थान पड़ेगा यहाँ पर? डांग पत्थर। डांग पत्थर से आने के बाद ऐसे एक नदी निकलती है, कौन सी नदी का नाम है? शक्ति नहर। शक्ति नहर निकलती है डांग पत्थर से, और यहाँ पर हमारा धारीपुर कुल्हाड़ परियोजना भी है, ठीक है। ये हमारा है डांग पत्थर, ये हमारी इससे निकलेगी शक्ति नहर, ठीक है। अब शक्ति नहर आकर के एक यहाँ पर है मोड़ आता है, इस टाइप से ऐसे करके यहाँ पर ये कौन सा? रामपुर मंडी। क्या है? रामपुर मंडी में जाकर क्या कर लीजिए? संगम हो जाता है रामपुर मंडी, और रामपुर मंडी से संगम शक्ति नहर मिलने के बाद इस मंडी से जो नहर का निर्माण होता है वो होती है हमारी आसन नदी। कौन सी होती है? आसन नदी। रामपुर मंडी से आसन नदी आगे चलती जाती है, ठीक है। और ये आसन नदी देहरादून से बाहर निकल जाती है और हरिद्वार में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। वो कहाँ? वो रायवाड़ा,
ये हो गया डाक पत्थर। डाक पत्थर चलो शक्ति नहर निकली, ये डाक पत्थर है, इस स्थान का नाम है डाक पत्थर। डाक पत्थर में हमारा बैराज है, बैराज में इकट्ठा पानी होने के बाद वहां से एक नहर निकलती है, उसको बोलते हैं शक्ति नहर। शक्ति नहर आगे चलते थोड़ा चल के एक मंडी पड़ती है, रामपुर मंडी। रामपुर मंडी में ये जाकर के ठहर जाती है, रुक जाती है। रुकने के बाद जैसे बैराज ये है उसे हम आसन बैराज बोलते हैं। इसे आसन बैराज के नाम बोल सकते हैं हम, आसन बैराज, आसन बैराज का नाम दे देंगे। और इस आसन बैराज से रामपुर मंडी में एक नदी निकलती है, आसन नदी बोलते हैं इसका नाम। आसन नदी होने के बाद ये देहरादून से क्या होती है, राजमार्ग से बाहर निकल जाती है, राया जाकर गंगा में मिल जाती है। ये तुम्हारा क्या है यार, यमुना नदी तंत्र बन जाता है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं ये गंगा नदी की। अगर मैं चाहूं मतलब लिखवाना आए तो लिखवा सकता हूं, क्योंकि देखो हम नक्शे से जब पढ़ते हैं ना, तो नक्शे का मतलब होता है, जैसा अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि यमुना नदी कहां से निकली, कौन सा पहले पाओगे, बंदरपुर ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर दिखाई दे रहा है आपको। मैं इनसे पूछूं तुम लोगों से कि इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, खट से पता चल रहा आपको, ठीक है। तो ये यही हम लिखने होते हैं, यही हम डायग्राम देख करके थ्योरी में हम लिखते हैं। और अगर और भी अगर इसकी अगर सहायक नदी पूछूं तुम लोगों से, तो जो यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं जिसके पीछे गाढ़ लगा हुआ, गाढ़ ये गाढ़ में नदी होती है गड्ढे, जिसके पीछे गाढ़ लगा हुआ, बीन गाढ़, जबले गाढ़, कमल गाढ़, जितनी भी नदियां होंगी वो सारी यमुना नदी की सहायक नदी होंगी। हमारा इससे हटके और बताइए कि ये कुछ समझ में आया थोड़ा वो। और एक चीज ध्यान से देखो, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मतलब मिस्टेक नहीं, ये जो हमारी नदी आई थी ये निकल रही थी इधर राज्य के बाहर, मतलब यूपी में प्रवेश कर लेती है। ये यमुना नदी है, कौन सी है, यमुना ही आ रही थी ऊपर से, तो यमुना यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पर आकर ये डाक पत्थर बैराज है, पूरा डाक पत्थर बैराज, इसमें मिल गए के बाद ये शक्ति नहर निकलती है यहाँ से, तो ये शक्ति नहर इधर रुक जाती है। सुनाया ये स्थान जो है, ये नदी जो आ रही है बेटा, ये जो गंगा यमुना नदी आ रही है, देखो काल से मिल गई, यहाँ से निकलना ये यमुना ही चल रही है, यहाँ पर आके ये ऐसे जाने की वजह से ये इधर को आ गई, बाहर को निकल गई। ये गिरी गंगा हिमाचल प्रदेश से निकली और ये आगे इसमें मिल गई यहाँ। ये है डाक पत्थर का स्थान, ये पूरा डाक पत्थर है, पूरा डाक पत्थर बोलेंगे इसको। जगह होने की वजह से मैंने सीधी कर दी ना, तो ये ऐसे निकलती, ठीक है। तो ये डाक पत्थर है, पूरा जो पूरा एरिया है डाक पत्थर का है, ये डाक पत्थर का। और डाक पत्थर में ये जो है यमुना नदी इधर सीधी निकल यूपी में चली जाती है, और यहाँ से एक नदी निकलती है शक्ति नहर, इसी क्षेत्र से शक्ति नहर ये हमने निकालने को ही है। चाहे तो तुम ऐसा हल्का बनाने की वजह से इसको तिरछा कर देना ऐसे करके, ठीक है। छोटा होने की वजह से मैंने डायरेक्ट मैंने इधर को दिखा दिया, ठीक है। तो ये इसका नदी तंत्र का तंत्र बन गया है, किसका, यमुना नदी का। इसमें कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। बाकी का लिखने के तौर पर हम कल करेंगे, सही हो गया। चलो इतना ही आज के लिए, इसे नोट डाउन करो, सही है।